नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं सुमित्रानंद पंत जी की कविता संध्या के बाद। और ये जो कविता है इनके ग्रंथ ग्राम्या से लिया गया है और ग्राम्या का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ है। पंत जी की इस ग्रंथ के अंदर पंत जी ने भारतीय ग्रामीण जीवन की लोक संस्कृति और यथार्थवादी दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। हमने इनके इस कविता के अंदर कुल 16 अंतरा है और उनमें से हमने 8 अंतरा पढ़ लिए है। आज हम अंतरा 9 से लेकर के 12 तक को पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को आप जरूर देखें। पिछले वाले 3 वीडियो है, उनमें एक तो कवि पंत जी का कवि परिचय है, उनके बाद में पद संख्या 1 से 4 फिर 5 से 8 तक 2 अलग वीडियो है और ये वीडियो रहेगा आपके पद 9 से 12 तक। तो आइए पढ़ते हैं पंत जी की कविता संध्या के बाद। और ये कविता ली गई ग्राम्या से। तो आप जब प्रश्न इसकी व्याख्या करोगे तब सह प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से ली गई है। यह कविता उनके ग्रंथ ग्राम्या से उद्धृत है। इस कविता के अंदर कवि ने ग्रामीण संस्कृति का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और फिर आप व्याख्या के अंदर इन पदों का आप व्याख्या करते हुए भावार्थ लिखोगे और अंत में विशेष के अंदर इन पदों की आपकी भाषा शैली, छंद, रस, अलंकार, काव्य के गुण, काव्य के लक्षण वगैरह जो आपको अच्छा लगे वो इसकी नीचे आप विशेष में लिख दीजिए। तो 9वां पद है आपका। इस 9वें पद के अंदर भारतीय गांवों के अंदर व्याप्त गरीबी कैसी है, उन गरीबी का संवेदनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। और विशेष तौर से इन चारों पदों के अंदर छोटे दुकानदारों के मन की जो व्यथा है उनका कवि पंत जी ने वर्णन किया है। तो कंप कंप उठते लव के संग, कातर और क्रंदन मूक निराशा। यानी गांव में गरीबी का साम्राज्य है और इसी कारण उनके हृदय के अंदर कातर का मतलब तो कायर होता है, लेकिन यहां पर है उदास, दुख। तो उनके यानी हृदय के अंदर कातरता यानी उदासी का भाव कंप करते हैं। लोक के समान उनके भाव, उदासी के भाव उठते हैं। मूक निराशा, और वो इसी गरीबी के कारण मूक भी है और निराश भी है। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो बासा। क्षीण का मतलब होता है कमजोर, ज्योति यानी उजाला, प्रकाश, ढबरी का प्रकाश, चिमनी का प्रकाश घर के अंदर। और वो उनकी जो रोशनी है, ज्योति, वो कैसी है? क्षीण है, कमजोर है, दुर्बल है। तो उसके समान, जैसे मान दो उस रोशनी के समान क्षीण उनके जो मन में है, मन की जो व्यथा है, वो ऐसी भाषा दे रही है, ऐसा वर्णन कर रही है कि वो भी क्या है? कमजोर है, क्षीण है। उनके मन के जो भाव है वो भी गरीबी के कारण क्या हो गए हैं? कमजोर हो गए हैं। लीन हो गई क्षण में बस्ती। लीन यानी मिल जाना, बस्ती के अंदर मिल जाना। मिट्टी खपरे के घर आंगन। गांव के अंदर घर सारे कच्ची मिट्टी के होते हैं और उस कच्ची मिट्टी के साथ साथ में भी उनके जो मन के भाव है वो मिल जाते हैं। अब
अगली पंक्तियों के अंदर कहा है, भूल गए लाला अपनी सुधि। लाला का मतलब होता है छोटा दुकानदार, सेठ। गांव के अंदर कच्ची झूंपड़ी के अंदर, कच्चे मिट्टी के मकानों के अंदर क्या करता है, छोटी सी दुकान लगा देता है और बाहर बैठा रहता है गांव का दुकानदार। वो क्या करता है, शाम के समय रात्रि का प्रथम पहर शुरू हो रहा है और लोगों के घरों में थोड़ा थोड़ा उजाला मंद मंद प्रकाश शुरू हो गया है, तो वो लाला अनिशेठ सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि अपनी मन की व्यथा से और दुख के कारण बहुत सारी चीजें वो भूल गया है। तो क्या भूल गया, भूल गया सब ब्याज मूलधन, अर्थात उसकी हिसाब के लेन देन के सारी चीज भूल गया है। अर्थात अब छोटा दुकानदार है तो ज्यादा लेन देन तो है नहीं, गांव के अंदर ज्यादा उनके ग्राहक तो है नहीं। अब अपनी मन की व्यथा के कारण उन चीजों को वो एक बार भूल गया, अपनी शुद्धि है वो खो बैठा है। तो इस पद के अंदर कवि पंत जी ने उस सेठ की मनोदशा का वर्णन किया है, तत्संयुक्त खड़ी बोली है। और इसके अंदर आप कंप कंप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां होता है जहां एक शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी एक शब्द जिस कंप और हाथों हाथ आ गया कंप, ये कंप कंप जब दो शब्द आते हैं तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है और दोनों का अर्थ अलग नहीं होता है, सेम ही होता है, समान अर्थ होता है। फिर दूसरे पद के अंदर क्षीण ज्योति के चुपके ज्यों ज्यों, इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार आया, यानी उन्होंने संभावना व्यक्त की है। मान लो ऐसे उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार ज्योति के समान वो मंद है ज्योति, उसी तरह उनकी हृदय की व्याख्या है वो भी क्या है, मंद है। तो यहाँ पे ऐसी संभावना हुई है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला पद है, उस पद के अंदर वही संध्या के बाद का समय है और गांव की वातावरण का वर्णन किया है। क्या किया है, इसमें भी उस सेठ की मनोदशा का और सेठ के इर्द गिर्द घूमते हुए पंत जी ने उस यथार्थ का चित्रण किया है। विशेष तौर से कवि पंत जी गांव, भारत के गांवों को लेकर के बहुत सारे उन्होंने इसके अंदर लिखा है और वो उन्होंने देखा भी है, जब देखा है तभी तो लिखा है कि सकुची सी परचून किराने की ढेरी, सकुची यानी छोटी सी, परचून किराने की ढेरी यानी परचून और किराने की दुकान जहां नॉर्मल सामान मिलता है, मूलभूत सामान घर में जो काम आता है। लग रही ही तुच्छता, उस सेठ को, उस दादा को अपनी सकुची सी जो परचून की दुकान है वो तुच्छता लगती है, अर्थात छोटे से भी छोटी लगती है। इस नीरव प्रदोष में आकुल, इस नीरव प्रदोष शांत, नीरव शांत, प्रदोष यानी वह समय जहां संध्या और रात्रि के मिलन का समय होता है। सात अभी समय का मान लो तो आप 8 के आसपास, तो वो बैठा है सेठ और अपने मन के अंदर सोच रहा है कि मेरी जो दुकान है वो छोटी दुकान है और उसको तुच्छ से तुच्छ लग रहा था, छोटी से छोटी दुकान वो लग रही है। और संध्या के समय उस प्रदोष वेला के अंदर वो शांत है और आकुल यानी वो बेचैन है। उमड़ रहा है अंतर जग बार, और उनके हृदय के अंदर कुछ भाव उमड़ रहे हैं। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, वो अपने आप में अनुभव करता है सेठ, उनका मन यह अनुभव करता है कि छोटी सी हस्ती के अंदर यह सस्तापन है। अब जाग उठा उसमें मानव ओ असफल जीवन का उत्पीड़न, अब वो सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर तो बहुत सारी असफलता आई है और इस प्रकार का भाव उनके मन में आया है। तो इस पद के अंदर कवि ने इस सेठ की मनोदशा का वर्णन किया गया है। अब 11वां अंतर है, दैन्य दुख अपमान ग्लानि चिर सुदित पिपाशा मृत अभिलाषा, यानी इसमें गांव के छोटे से दुकानदार करने वाले, दुकानदारी करने वाले दुकानदार की मानसिक दशा का, मानसिकता का वर्णन किया है। क्या किया है, उनके मन में क्या भाव है, दैन्य यानी दीनता का भाव है, दुख का भाव है, अपने आप में अपमान का भाव है, ग्लानि अपने ऊपर ही घृणा होने का भाव उनके अंदर है। चिर सुदित लंबे समय से वो सुदित यानी भूखा है, पिपाशा यानी प्यासा है, मृत अभिलाषा उनकी जो इच्छाएं है
उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो चाह है, वो मृत हो गई है, अर्थात उसका कोई मतलब ही नहीं है, इस प्रकार उनको लग रहा है। बिना आय की क्लांति बन रही है, बिना आय, उनके पास में कोई आय नहीं है, इनकम नहीं है, और वो कैसी बन रही है? क्लांति, व्यथा बन रही है। उनके जीवन की परिभाषा अर्थात उस सेठ की जिंदगी की जो मनोदशा है वो ऐसी बन रही है व्यथा जैसी, और उनके अंदर क्या है? चिर सुदित है, यानी लंबे समय की भूख है, पिपाशा, प्यास है, मृत अभिलाषा ने मरी हुई इच्छाएं है, बिना आय की क्लांति है। ये उनके जीवन की परिभाषा बन गई है। जड़ अनाज की ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। अब वो अपनी छोटी सी दुकान पर, जड़ यानी बेजान, जिसके अंदर जान नहीं होती है, अचेतन, जिसके अंदर चेतना नहीं होती है, उस अनाज के ढेर के समान, सदृश के समान वो दिन भर बैठा रहता है। उसके दुकान की छोटी सी गद्दी है, उसके ऊपर वो बैठा रहता है। कोड़ी सी स्पर्धा में मरमर, कोड़ी छोटा सा सिक्का, सिक्के के लिए वो मर रहा है, और उस सिक्के के लिए वो क्या कर रहा है? बना, फिर भी कोड़ी सी स्पर्धा पर मरमर, बात बात पर झूठ बोलता। अर्थात वो सेठ है जो छोटे से सिक्के के लिए, अर्थात छोटी सी आय के लिए वो गांव के लोगों को बार बार वो झूठ बोलता है। तो यह उस समय की उन सेठ की मनोदशा का कवि पंत जी ने वर्णन किया है। अब आता है अगले पद के अंदर, 12वां पद है। इसके अंदर कवि पंत जी ने ग्राम यानी गांव में व्याप्त दरिद्रता का वर्णन किया है कि उस गांव के अंदर दरिद्रता कैसी थी, गरीबी कैसी थी। तो क्या लिखा है? फिर भी क्या कुटुंब चलता। इस प्रकार की दशा है उन लोगों की, तो क्या कुटुंब यानी परिवार चल सकता है? रहते स्वच्छ सुगढ़ सब परिजन, क्या इस आय के अंदर वो लोग स्वच्छ रह सकते हैं, सुगढ़ स्वस्थ रह सकते हैं? घर के सभी लोग क्या वो स्वस्थ रह सकते हैं, स्वच्छ रह सकते हैं? क्या उनसे उनका घर का खर्चा चल सकता है? बना पारा में पक्का घर, कवि ने प्रश्न खड़ा किया है कि इस आय से वो अपना पक्का घर बना सकता है क्या? मन में सुख है, जुटता है धन, क्या इस आय से उनके मन में सुख है? क्या वो धन जुटा लेगा क्या? खिसे गई कंधों की कंतड़ी, कंतड़ी गुदड़ी, इस प्रकार की दशा यह हो गई कि उनके कंधों की जो गुदड़ी है वो खिसक गई है। ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, उनका सर्दी से तन शरीर ठिठुर रहा है, जाड़े में वो ठिठुर रहा है। सोच रहा है बस्ती का बनिया, इस प्रकार के जो भाव है उस बस्ती के बनिया के मन में आ रहा है। वो सोच रहा है क्या मेरी इस आय से परिवार चल सकता है? क्या मेरा परिवार स्वस्थ रह सकता है, स्वच्छ रह सकता है? क्या मैं इस आय से पक्का घर बना सकता हूं? क्या मेरे मन के अंदर सुख है? क्या मैं इसे धन जुटा सकता हूं? अरे मेरे जो कंधे की गुदड़ी है वो तो खिसक गई है, अर्थात तन ढकने के लिए, सर्दी से बचने के लिए मेरे पास में वस्त्र नहीं है, मैं क्या करूंगा? घोर विवशता का निज कारण। अब ये घोर विवशता है, भयंकर लाचारी है, और वो अपना कारण बता रहा है। तो कवि पंत जी ने गांव की संस्कृति, गांव के उस सेठ की मनोदशा का वर्णन किया जो छोटा मोटा व्यापार करता है, तो गरीब जनता के क्या हाल हो गए। तो इस ग्राम्य ग्रंथ के अंदर उन्होंने लिखा है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं या जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं। ये मैं आपसे विनती करता हूं। बहुत बहुत